इस वीडियो पर मैं आपको टॉप जी ट्रेडर हैं हमारे, उनकी मैं आपको स्ट्रेटेजी का जो पहला मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर मार्किंग का, उसको क्लियर करूंगा कि वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी यूज़फुल है। मैं भी उन्हीं की स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करता हूं और मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं उनकी स्ट्रेटेजी को सीखकर। तो जो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर मार्किंग का, वो इस वीडियो पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड पर है, अप ट्रेंड पर है या डाउन ट्रेंड पर है, और वो भी पता चलेगा हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग पर। अब जैसे ये मैं साफ साफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड पर है, या इसी को हम बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रकार से मार्क करूं, तो ये आप देखकर बता सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड है या बेरिश है। लेकिन ये किस प्रकार से मार्क करना है, ये भी हमको आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एक ट्रेंड होता है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं, जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर घूमता रहता है। लेकिन ये सभी आप देखकर तो बता सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड पर है। जैसे मैं यहाँ पर 4 आवर पर ओपन कर लूँगा चार्ट, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक ही डाउन ट्रेंड है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर मार्किंग तो आना चाहिए, तभी तो आप लेवल निकाल पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको गोल्ड पर बताऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादातर गोल्ड पर ही ट्रेड करते हैं। और देख सकते हो कि मेरे भी यहाँ पर ड्राइंग है, इन सभी को मैं आपको रिमूव कर दूंगा एंड क्लियर चार्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 आवर का है, इसको मैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लूँगा, क्योंकि क्या है 15 मिनट पर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले चार्ट पे समझाने के पहले मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूँ। जैसे मार्केट अप ट्रेंड पर है, आपको एक लो पॉइंट देखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए एक लो पॉइंट है। अब यहाँ से मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन नीचे क्या करता है, एक कैंडल इसने बना दी, इसके बाद फिर ऊपर चला गया। मतलब यहाँ के बीच में जो पुल बैक आया एक कैंडल का है, तो ये इसका जो लो पॉइंट होगा वो यही होगा। अब इसका हाई नहीं बना। अब स्ट्रक्चर मार्किंग पे आपको क्या करना है, कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। मार्केट इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, इसके बाद मार्केट हमेशा तो ऊपर जाएगा नहीं, एक करेक्शन लेता है या पुल बैक लेता है, तो उधर क्या करता है, कुछ कैंडल इस प्रकार से बनाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 कैंडल बन रही हैं नहीं बन रही है। मेरा मतलब क्या है कि जैसे जब मार्केट इस प्रकार से एक इम्पल्स बनाता है, इस प्रकार से एक बहुत बड़ी कैंडल या छोटी छोटी बड़ी कैंडल बनाते जाता है इस प्रकार से, उसके बाद जब मार्केट करेक्शन करता है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि 2 अपोजिट कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है। अप ट्रेंड पर जब करेक्शन करेगा तो रेड कैंडल बनेगी, और डाउन ट्रेंड पर करेक्शन करेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। अब 2 कैंडल की भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल बनी, अब जो इस कैंडल का जो बॉडी का क्लोज है, इसके बाद ही क्लोज होना चाहिए दूसरी कैंडल का। अब ये कैंडल अगर इसी के अंदर क्लोज हो जाती है, तो ये कोई करेक्शन नहीं है, मतलब आपका जो हाई पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लो पॉइंट है, इस प्रकार से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ से इसने 2 कैंडल बनाई। अब 2 कैंडल बना दिया, हाई पॉइंट है वो क्लियर हो गया, ये वाला जो हाई पॉइंट है क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल बन चुकी हैं। लेकिन क्या होगा, जब तक मार्केट यहाँ से चाहे जितना वो रेंज कर जाए, जब तक इस हाई पॉइंट को वो ब्रेक नहीं करेगा, जो ये हाई पॉइंट निकला, इसको इस प्रकार से ब्रेक नहीं करेगा, तो इसका ये लो कंफर्म नहीं होता। इसी प्रकार जैसे मार्केट ने फिर से एक मूव मारी, यहाँ पर उसने एक कैंडल ही रिट्रेस किया और फिर से मूव मार दी, तो यहाँ पर ना कोई हाई है ना लो है, इसका लो यही है। इसके बाद इसने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कम से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक कैंडल इसने बना दी, इसके बाद एक कैंडल और बना दी। अब इसके अंदर में चाहे जितनी कैंडल बन जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 2 कैंडल कम से कम देखनी है। कैंडल की कंडीशन क्या रहेगी, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल की क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए उस कैंडल के नीचे। इसके बाद वो चाहे जितना नीचे जाता जाए, वो वापस बिल्कुल इसी जोन पर आ जाए, यहाँ से यहाँ पे आ जाए, और इसके बाद ऊपर जाए। तो ऊपर जाने के बाद तब इसका लो पॉइंट कंफर्म होगा, हाई कंफर्म हो जाता है 2 कैंडल क्लोजिंग पे। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको लाइव चार्ट पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नीचे से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अब जैसे इस लो पॉइंट से मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो हाई पॉइंट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। देख सकते हो कि यहाँ पर जो बॉडी क्लोज है, उसके बाद एक और कैंडल ने इसकी बॉडी क्लोजिंग दी, तो इसका हाई पॉइंट ये हुआ।
अब इसके बाद लो कंफर्म कब होगा, जब इस हाई का यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब मान लो यहाँ पे इसका हाई का ब्रेक हो गया तो ये इसका हाई पॉइंट हो जाएगा और इसका नीचे वाला लो पॉइंट हो जाएगा जब इसका हाई ब्रेक होगा। इसके बाद हम फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो देख सकते हो इस जगह पे इसका हाई है क्योंकि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे 2 कैंडल और बनी और इस जगह पे इसका लो पॉइंट अभी कंफर्म नहीं होगा। लो पॉइंट होगा कंफर्म जब इसका ये हाई ब्रेक यहाँ पे कर जाएगा। तो ये हाई ब्रेक देख सकते हो कि इस जगह पे हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद ये रहा इसका हाई पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ये वाला, ठीक है। और इसका हाई पॉइंट हमारा ये कंफर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखनी है। अब 2 कैंडल जब रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो हाई कंफर्म हो जाएगा, फिर चाहे जितना वो नीचे, अब वो यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आता रहा इस जगह तक, तो तब भी इसका भी लो कंफर्म नहीं होगा। लो कंफर्म कब होगा, जब इसका ये हाई पॉइंट है जो ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका हाई पॉइंट है हमारा, इस जगह पे ब्रेक हुआ, इस जगह पे इसने इसका हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो इसका ये लो पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं इसको नीचे की ओर, देखो यहाँ से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ पे ये है लो पॉइंट, फिर से हाई बना और इसका ये लो पॉइंट। अब लो पॉइंट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। हाई ब्रेक इसका इधर हो गया तो देखो यहाँ पे ये इसका हाई पॉइंट और यहाँ पर इसका लो पॉइंट ये रहा। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब ये इसको मैं डाउन ट्रेंड पर मार्क करूँगा। मान लीजिए इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, इसका ये लो पॉइंट होगा, एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हाई, इसके बाद ये लो पॉइंट, इसके बाद ये हाई पॉइंट, इसके बाद ये लो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है। इस प्रकार से देख सकते हो कितने आसानी से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका लो, इसका हाई, इसका लो, इसका हाई, फिर यहाँ पे लो, एंड इसी प्रकार से आपको हर टाइम फ्रेम पर मार्किंग करनी है। आपको स्ट्रक्चर मार्किंग में 2 ही चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो एक इम्पल्स आने के बाद आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है इस प्रकार से। एंड अब ये कहा है, अब ये नीचे चाहे जितना रेंज करता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद जब ये इस हाई को, जब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुई, इसको इस ब्रेक कर देगा, तब जाके इसका ये लो कंफर्म होगा। अब बहुत बार ब्रेक की भी कंडीशन क्या है कि बॉडी क्लोज इस प्रकार से होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मार्क करूँगा, ए लो ए हाई, अब यहाँ पे इस जगह पे हुआ क्योंकि बॉडी क्लोजिंग कहाँ हुई, इस जगह पे। अभी यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विडिटी ली लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो इसका जो लो पॉइंट है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। लो पॉइंट कंफर्म होगा कब, जब इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई तो ये लो अभी कंफर्म नहीं हुआ। बॉडी क्लोज होने के बाद लो कंफर्म, इसके बाद हम इस लो पॉइंट को मार्क करेंगे कि ये लो पॉइंट है। अब मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन मार्किंग के लिए यही है। टॉप जी की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रक्चर मार्किंग से ही है सब कुछ। अगर आपने स्ट्रक्चर मार्किंग सीख लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाऊंगा, हाई लो हाई लो हाई लो। अब उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ से बाइंग आनी चाहिए जो कि आई, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए जो कि थोड़ा बहुत बाइंग, यहाँ पर भी एक कैंडल बनी बुलिश। अभी स्ट्रेटजी की बात मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करना है। कम से कम आपको रोज़ स्ट्रक्चर मार्किंग करना है, मार्केट पे ट्रेड हो या ना हो, स्ट्रक्चर मार्किंग आपको करना है। कोई भी पेयर आपको खोल लेना है, उसके बाद आपको सिंपल स्ट्रक्चर मार्किंग करना है। उससे आपको पता कन्फर्म होगा कि मार्केट किस ट्रेंड पर है, कहाँ पर लो पॉइंट बनाया, किस जगह लिक्विडिटी ली, ये सब आपको कन्फर्म होना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो पे।